जो मर्द थे, औरतें थे, सब लोग बिरला हाउस के आसपास वहां पर घेर कर खड़े थे कि यार अब मैं कैसे रहूंगा। मेरे जो सबसे अच्छे इंसान थे, जो मेरे सबसे करीब थे ना, मैं इनको ही फॉलो करती थी, ठीक है, मैं इनको ही फॉलो करती थी, इनकी बातें को सुनती थी, इनके विचारों को फॉलो करती थी। अब अगर वो नहीं है तो मैं क्या करूंगी। फील कर रहे थे कि भाई ठीक है, हमारे गांधी जी ने चाहते कि हम लोग सबको ही रोएं, ठीक है, भले ही बापू चले गए हैं, आज बापू हमारे बीच में नहीं है, हमारे इतना कुछ कर कर गए यहाँ से, मुझे लगा कि मैं भी इन सबके बीच में हूं अभी। तो वहां पे सब लोग इक्वल थे, कोई उनका नजदीकी, कोई उनका दूर का रिश्तेदार नहीं था, वहां सब इक्वली खड़े थे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आज सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 WB स्टूडेंट्स के उनके इंग्लिश बी पोर्शन का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, एक बहुत ही बड़े इंसान के बारे में हम पढ़ने वाले, जिन्हें हम कहते थे फादर ऑफ अवर नेशन, हु इज महात्मा गांधी। अब यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं ना, अच्छा पहले आप लोग को बता दूं, डिस्क्रिप्शन में पुरानी सारी वीडियोस की लिंक ऐड की रहती है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है आप लोगों की, और साथ ही हम डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे आप लोगों के लिए नोट्स, जो कि पूरी फ्री है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। ओके, अब जो हमारे नरेटर है ना इस पोएम, इस स्टोरी की जो हमारी नरेटर है, वो नरेटर उस वक्त मौजूद थी, उस वक्त थी जिस वक्त हमारे गांधी जी का देहांत हुआ था। क्लियर? तो यहाँ पे वो हमें उस सिचुएशन के बारे में पूरा बताती है, उस पूरे सिनेरियो को एक्सप्लेन करती है, किस तरीके से वहां के रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से बहुत ही सॉरो फील कर रहे थे, बहुत ही ग्रीफ में थे, और सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको एक झलक गांधी जी का देखने को मिले। ओके, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी, एक एक करके एक एक लाइन पढ़ाऊंगी और कुछ मीनिंग्स बताऊंगी, आप लोग को क्या करना है, बुक में मार्क करके उसको लिख लेना है। क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट। I was having tea at home on the evening of 30th January 1948। तो नरेटर कह रही है कि मैं ना अपने घर में उस वक्त चाय पी रही थी, ठीक है, तो मैं अपने घर में उस वक्त चाय पी रही थी, और दिन क्या था, डेट क्या था, 30 जनवरी 1948। डेट याद कर लो, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, डेट था 30 जनवरी 1948। When I was called to Birla House by an urgent telephone। जहां पर क्या हुआ कि मुझे बिरला हाउस बुलाया गया, अर्जेंटली कॉल किया गया और मुझे बिरला हाउस बुलाया गया था, ठीक है। गांधी जी हैड बीन शॉट ऑन हिज वे टू अ प्रेयर मीटिंग। और गांधी जी को वहां पे उनको टेलीफोन पे क्या बात बताई गई कि भाई गांधी जी को ना वो प्रेयर मीटिंग में थे और तभी उनको किसी ने शॉट कर दी, किसी ने उनको बंदूक चलाई उनके ऊपर। आई वॉज नम विद शॉक एज आई गॉट इनटू द कार। और जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर घुसी ना, मैं पूरा नम हो चुकी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं, किससे बोलूं, क्या बोलना है, कैसे देखना है, किसको देखना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं पूरी नम हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, एट द बिरला हाउस गांधीज रिलेटिव्स एंड फॉलोअर्स हैड गैदर्ड राउंड हिज बॉडी। अब बिरला हाउस पे क्या हुआ, गांधी के जितने रिलेटिव्स थे ना, वो जितने लोग उनको फॉलो करते थे, उनके जितने लोग उनके फॉलोअर्स थे, उन सबने क्या की थी, गांधी जी के बॉडी के आसपास उन्होंने क्राउड लगाई थी, भीड़ लगाई थी। There was silence in the room as Gandhi ji breathed his last words of Bapuji's death। तो वहां पे क्या था, there was silence, तो पूरे रूम में सिर्फ सन्नाटा था, सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि गांधी जी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। Words of Bapuji death had spread through Delhi like a flame fanned by wind। तो उनका जो डेथ का बात था ना, उनका जो देहांत हुआ, उसकी खबर पूरे दिल्ली में, जब आग लगता है तो जो हवा से पूरा आग फैलता है ना, उस तरीके से पूरा फैल चुका था। क्लियर? Sad groups of men and women had collected around बिरला हाउस। और जितने भी उदास जो मर्द थे, औरतें थे, सब लोग बिरला हाउस के आसपास वहां पर घेर कर खड़े थे। Out of every window one could see a brown blood of faces। और उन सारे विंडोज से ना सब क्या देख पा रहे थे, ब्राउन ब्लड ऑफ फेसेस। ना ब्राउन मतलब कि हम इंडियंस का बात हो रहा है, ठीक है, हमारी कलर को क्या बोला जाता है, ब्राउन कलर, तो हम इंडियंस को ब्राउन यहाँ पे बताया गया। They did not make a sound, कोई एक आवाज नहीं निकाल रहा है। There was an unnatural silence। It was as if time stood still for those few minutes। तो वहां पे ना एक अजीब सी शांति बनाई हुई थी, वहां पे ना still for those few minutes, मतलब कुछ मिनट्स तक, कुछ घंटों तक वहां पे सिर्फ शांति ही शांति थी, ठीक है। देखो, The people were too stunned to speak in the beginning। तो पहले तो शुरुआत में सब लोग पूरे नम हो चुके थे, तो ना पहले तो कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बाद में धीरे धीरे करके सब अपने अपने इच्छा को मतलब प्रभावित करते हैं, अपने अपने इच्छा को रखते हैं वहां पर। लेटर दे क्लैमर्ड वाइडली। बाद में क्या हुआ, बहुत जोर से ना वो लोग बहुत जोर जोर की आवाज निकाल रहे थे, बहुत जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहे थे कि गांधी जी उन्हें छोड़कर क्यों चले गए, ठीक है। शाउटिंग एंड क्राइंग, दे जॉसल्ड वन अनदर इन अ स्टैम्पेड टू ब्रेक इनटू द हाउस।
स्टैम्पेड यानी कि जो भगदड़ मचता है ना, तो एक दूसरे के ऊपर उन्होंने कूदा कादी की, पूरा भगदड़ मच गया, ताकि गांधी जी के घर पर, जहां पे गांधी जी के पार्थिव शरीर को रखा गया था, वहां पे सब लोग जा सके। ठीक है, They calmed a little when it was announced that they would be allowed to see गांधी जी before the funeral. अब वहां पे क्या हुआ, सब लोग थोड़ा थोड़ा शांति बनाया गया, सब लोग थोड़ा थोड़ा शांत हो गए। कब शांत हुआ सब, जब उनको पता चला, ये अनाउंसमेंट हुई कि गांधी जी के फ्यूनरल को वहां पर लाया जाएगा। When one is faced with the shock of a loved one's death, one whimpers, what will become of me now that he has left me? तो जब किसी भी हमारे नजदीकी इंसान का डेथ होता है ना, तो हम क्या सोचते हैं कि यार अब मैं कैसे रहूंगा, मेरे जो सबसे अच्छे इंसान थे, जो मेरे सबसे करीब थे ना, मैं इनको ही फॉलो करती थी। ठीक है, मैं इनको ही फॉलो करती थी, इनकी बातें को सुनती थी, इनके विचारों को फॉलो करती थी। अब अगर वो नहीं है तो मैं क्या करूंगी। ठीक है, देखो क्या बोलते हैं, वंस डेथ वन विम्पर्स, व्हाट विल बिकम ऑफ मी नाउ, तो अब मेरा क्या होगा। तो वही होता है, जब कोई नजदीकी इंसान मरता है तो लोग विम्पर करते हैं, सोचते हैं कि अब मेरा क्या होगा अगर ये नहीं रहेंगे तो। This was surely the question uppermost in the mind of the mourning people. और यही क्वेश्चन ना, वहां जितने लोग रो रहे थे, जो आवाजें निकाल रहे थे, चिल्ला रहे थे, भगदड़ मचा हुआ था, हर एक इंसान के दिमाग में सिर्फ यही सवाल आ रहा था। ठीक है, They looked like lost children. और वो सब क्या लग रहे थे, वो सारे ही लोग ना ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बच्चा होता है ना, खो जाता है कहीं, सब लोग वहां पर ऐसे ही लग रहे थे। It was the question in many of our hearts as we sat still shocked and unbelieving. तो हमारे दिल में, हम सबके दिल में ना सिर्फ एक सवाल था कि गांधी जी हमें छोड़कर क्यों चले गए। ठीक है, We listened to the broadcast in the people of India that their Bapu was no more. जैसे होता है ना, टेलीविजन में हमें न्यूज आती है कि डेथ हो गया है, उनके शरीर को यहाँ लाया जा रहा है, उनकी अनाउंसमेंट्स होती है बहुत सारी। तो जितने लोग ब्रॉडकास्ट देख रहे थे ना, सारे लोग क्या सुन रहे थे, हर एक ब्रॉडकास्ट में क्या बताया जा रहा था इंडिया के पीपल को कि बापू जी जो है वो हमारे अब नहीं रहे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। गांधी जी फ्यूनरल वाज टू टेक प्लेस द डे आफ्टर हिज डेथ। और गांधी जी का फ्यूनरल मतलब उनका जो शरीर है ना, वो उनके मरने के एक दिन बाद, उनके मतलब अंतिम संस्कार जो होती है ना, वो उनके मरने के एक दिन बाद किया जाएगा। Hours in advance people lined the route the funeral procession was to follow. मतलब उनके वो अंतिम संस्कार से पहले ही, कुछ घंटे पहले ही सब लोग ना लाइन लगाया हुआ था उनके फ्यूनरल्स तक, ताकि उनको सब फॉलो कर सके। पद्मासी, Mrs. Naidu's daughter, spoke for us all when she said simply, "We will walk. It is the last time we shall be walking with Bapu." तो मिसेस नायडू की जो डॉटर थी, ठीक है, पद्मासी जो मिसेस नायडू की डॉटर थी, वो हम सबके बिहाफ में बोली वहां पर जोर से। वो क्या बोलती हैं कि हम चलेंगे, हम एक आखिरी बार अपने बापू जी के साथ चलेंगे, गांधी जी के साथ हम एक बार चलेंगे, क्योंकि अब इसके बाद गांधी जी हमारे साथ नहीं चल पाएंगे, ना हम उनके साथ चल सकते हैं। तो वो क्या बोलती है, वी विल वॉक, इट इज द लास्ट टाइम वी शैल बी वॉकिंग विद आवर बापू। क्लियर? इट वॉज एन एगोनाइजिंग वॉक। एगोनाइजिंग यानी कि कॉजिंग अक्यूट मेंटल पेन, मतलब ऐसा वॉक जिसमें सब मेंटल पेन से गुजर रहे हैं, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, सब थोड़ा थोड़ा हर्ट है। ठीक है, मतलब ज्यादा ही हर्ट थे सब। Thousands silently watched the procession, और हजारों लोग ऐसे थे जो चुपचाप उनके प्रोसेशंस को फॉलो कर रहे थे। बापू lay on an open truck covered with flowers, और बापू क्या करते हैं, ओपन ट्रक पे वो लेटे हुए हैं जिसपे पूरा फ्लावर्स लगा हुआ है। Thousands of people wept trying to touch बापू's feet, और हजारों लोग वहां पर क्या कर रहे थे, उनके ना मतलब वो लोग कोशिश करते कि भाई कहीं ना कहीं से गांधी जी के पैर को छूने को मिल जाए, जिससे हम उनके आखिरी बार उनके पैरों को छूकर अपने ऊपर एक आशीर्वाद ले सके। तो थाउजेंड्स ऑफ लोग वहां पे भीड़ लगाए हुए थे। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव इन द थिक क्राउड, और उस थिक क्राउड में मूव करना बहुत ही इम्पॉसिबल था। नेक्स्ट, एज आई मूव्ड फॉरवर्ड स्लोली आई अंडरस्टूड आई वॉज नॉट मेरीली इन द मिड्स ऑफ ग्रीविंग पीपल। और जैसे मैं आगे यहाँ पे आई, वापस से कौन है, हमारी नरेटर है। ठीक है, कि जैसे मैं स्लोली वहां पे आगे बढ़ रही थी ना, आई वॉज नॉट मेरीली इन द मिड्स ऑफ ग्रीविंग पीपल, तो ना मुझे लगा कि मैं भी इन सबके बीच में हूं अभी। तो वहां पे सब लोग इक्वल थे, कोई उनका नजदीकी, कोई उनका दूर का रिश्तेदार नहीं था, वहां सब इक्वली खड़े थे, सब वो मिड्स में खड़े थे, यानी कि कोई ज्यादा बड़ा छोटा नहीं है, सब इक्वल था वहां पे उस क्राउड में। This was even more than the funeral procession of India's beloved leader. I was among people for whom walking with Bapu had a special meaning. अब देखो क्या हुआ, This was even more than the funeral, और ये जो बात थी ना कि सब एक जैसे हैं वहां पे, सब इक्वलिटी में खड़े हैं, तो ये प्रोसेशन से बड़ी बात थी। ठीक है, I was among people for whom walking with Bapu had a special meaning, और मैं भी उन लोग में थी जिन लोगों के लिए बापू के साथ एक आखिरी बार चलना बहुत ही स्पेशल मीनिंग होल्ड करता है। ओके, We had walked with Bapu over the rough and smooth of the India's recent history.
अब हम वो लोग हैं जो लोग, जब हमारे गांधी जी हमारे लिए लड़ रहे थे ना, तो हम वो लोग हैं जो उनके अप्स एंड डाउन्स, उनके पूरे इंडियन हिस्ट्री में उनके साथ खड़े रहे। तो हम सब आज आखिरी बार उनके साथ चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहां थे हम? हाँ, वी कुड नॉट नाउ एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द मैन हु हैड लेड अस ओवर मेनी डिफिकल्ट पाथ्स वाज नेवर गोइंग टू वर्क विद अस अगेन। तो ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे हम कि जो इंसान हमें हमारी डिफिकल्टीज में हमारा साथ दे चुका है, जो इंसान इतना रिस्पेक्टेड, इतना ऑनरेबल मैन है, वो हमारे पास अब नहीं रहेंगे और हम उनको शायद एक आखिरी बार देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बापू स्लाइड फिगर हैड वॉक्ड स्टाफ इन हैंड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। तो क्या होता है वहां पे कि बापू का ना हल्का हल्का फिगर देखने को मिलता है, ठीक है। और वहां पे ना उनके हाथों में जो लकड़ी वो लेके चलते थे, वो स्टाफ उनके हाथों में है और उन पूरा लंबा, यानी कि बहुत लोग, पूरा इंडियन पीपल उनको घेरे हुए थे। टू वॉक इज टू मेक स्लो प्रोग्रेस, इट इज टू थिंक विद क्लैरिटी एंड क्लोजली लुक एट ऑल दैट इज अराउंड यू फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स टू द हॉरिजॉन इन द डिस्टेंस। अब इट इज टू थिंक विद क्लैरिटी एंड क्लोजली लुक एट ऑल दिस, और ये ना बहुत ही सोचने का बात है। इन सब चीजों को बहुत ही क्लैरिटी से अगर देखें हम, तो स्मॉल इंसेक्ट से लेके पूरे डिस्टेंस, हॉरिजॉन इन द डिस्टेंस तक सब लोग भीड़ लगे खड़े वहां पे। Moreover, to walk was often the only way open to the average Indian. और बस उनके साथ चलना हर एक एवरेज इंडियन का बस एक ऑप्शन था। It required no vehicle except his own body. मतलब सिर्फ उनका बॉडी व्हीकल पे था, बाकी और एक भी इंसान किसी व्हीकल पे नहीं था, सब उनके साथ बस चल रहे थे। And cost him nothing but his energy. Gandhiji took his necessity as he took much that was a commonplace and transformed it into a joyful effort. तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्डिनरी प्लेस बन गया था वहां पर, जहां पर वो लोगों को बहुत ही जॉयफुल फील करवाते थे। वहां पे ऐसा हो चुका है कि सिर्फ एक अकेले वो सवारी पे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, और बाकी सब उनके साथ बस चल रहा है, क्योंकि ये आखिरी दफा है जब गांधी जी के साथ बाकी लोग चलेंगे, क्योंकि उनके बाद उनका फ्यूनरल प्रोसेशन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, सम डेज आफ्टर द फ्यूनरल, कुछ दिन बाद जब फ्यूनरल का प्रोसेशन हो गया, गांधी जी चले गए, उसके बाद क्या हुआ, अ स्पेशल ट्रेन टू गांधी जी एशेस टू इलाहाबाद। तो ना एक स्पेशल ट्रेन चली वहां से जो उनके राख को, उनके एशेस को इलाहाबाद तक लेकर गई। द कंपार्टमेंट वाज डेक्ड विद फ्लावर्स। जो कंपार्टमेंट में उनका राख रखा हुआ था, वो कंपार्टमेंट पूरी फ्लावर से सजी हुई थी। पीपल ऑन द ट्रेन sang भजन। जितने लोग ट्रेन में, उस ट्रेन में, पर्टिकुलर ट्रेन में थे, वो सब भजन गा रहे थे। पीपल डिड नॉट वीप एनीमोर। और कोई इंसान नहीं रो रहा था, क्योंकि सब फील कर रहे थे कि भाई ठीक है, हमारे गांधी जी ने चाहते कि हम लोग सबको ही रोए, ठीक है। कुड फील गांधी जी प्रेजेंट अमिड द फ्लावर्स एंड द सॉन्ग। तो ये जो फ्लावर्स लगी हुई थी, ये जो गाना गा रहे थे सब वहां पर, तो गांधी जी क्या चाहते थे कि गांधी जी के प्रेजेंस से ये जो उनका फ्लावर्स है, ये जो वो लोग गाना गा रहे हैं, इससे बिल्कुल नहीं लगा कि गांधी जी हमारे बीच अब नहीं है, ठीक है। At every station, sorrowful crowds filled the platform. हर एक स्टेशन पे एक ग्रीफ के साथ, एक sorrowful मतलब कि एक सैडनेस के साथ सब लोग वहां पर स्टेशन पे भीड़ लगाए हुए थे। Amid song and prayer, the train reached इलाहाबाद। और इसी गाने से, इस फ्लावर से, कंटिन्यूअस कोरस से, ये जो गाना लोग गा रहे थे, करते करते सब लोग वहां पर इलाहाबाद पहुंच गए। एशेस को गंगा में बहाया गया, जहां पर बहुत ह्यूज क्राउड गैदर हुआ था, ठीक है, एट द बैंक। आफ्टरवर्ड्स वी ऑल वेंट बैक टू दिल्ली। और फिर क्या हुआ, हम सब लोग दिल्ली वापस चले गए। बैक इन दिल्ली आई फेल्ट एट सी। जब मैं दिल्ली वापस पहुंची तो मुझे क्या फील हुआ, देखो सी पे, आई हैड नॉट डायरेक्टली वर्कड विद गांधी जी, गॉन टू प्रिजन एट हिज कॉल और मेड एनी सैक्रिफाइस फॉर माय कंट्री। तो मैं, गांधी जी की जो नरेटर है ना हमारी, वो क्या बोलती है, मैंने डायरेक्टली कोई काम नहीं किया गांधी जी के लिए, ठीक है, ना ही मैं प्रिजन की तरफ गई थी जिससे उनका कोई सैक्रिफाइस हुआ कंट्री में, तो मैं प्रॉपरली डायरेक्टली तो नहीं गई। My sisters and I and other young people like me had been merely onlookers, but still I felt at sea. तो मैं, मेरी बहन, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सब कुछ क्लियरली देखकर नहीं आए गांधी जी के, बट फिर भी हम सब इतने मेरे फील क्यों कर रहे हैं कि जो गांधी जी का डेथ हुआ है, जो देहांत हुआ है, उसमें हम अपने आप को इतने इंटरनली कनेक्ट क्यों कर पा रहे हैं, ठीक है। बट स्टिल आई फेल्ट एट सी। आई फेल्ट आई हैड ग्रोन अप विद इन अ मैजिक सर्कल। मुझे ऐसा लगा कि मैं ना किसी मैजिक सर्कल के बीच में ग्रोन अप हुआ हूं। With Bapu's passing away, I felt the magic circle had vanished. Leaving me unprotected with an effort, I roused myself. I asked myself, had Bapu lived and died for nothing? How could I so easily lose courage when he was no longer there? My values were not so weak. अब यहाँ पे वहाँ अपने आप से क्वेश्चन करती है नरेटर हमारी, देखो, had Bapu, क्या उनके जीने और मरने का वजह कुछ नहीं था? How could I so easily lose courage? मैं इतनी आसानी से करेज को कैसे छोड़ सकती हूँ, कैसे खो सकती हूँ when he was no longer there? My values were not so weak. मेरे values इतने तो weak नहीं थे. Millions of people would have been ordinary folk, but for Bapu, he brought them out of the indifference and awakened them to one another's suffering. Whatever now Bapu is gone, we were still there, young, strong, and proud to bear his banner before us.
नरेटर क्या कहती है, भले ही बापू चले गए हैं, आज बापू हमारे बीच में नहीं है, वो हमारे इतना कुछ कर कर गए यहाँ से, बट हम लोग यहाँ पे हैं, यंग, स्ट्रांग और पावरफुल लोग हैं जो प्राउडली इनके बैनर्स को हमारे आगे लगाकर रखेंगे। ठीक है, बापू हैड पास्ड अवे बट हिज इंडिया वुड कंटिन्यू टू लिव इन हिज चिल्ड्रन। बापू भले ही चले गए हमें छोड़कर, बट ये जो पूरी इंडिया है ना, ये हम जो इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर, ठीक है, उनके अंदर बापूजी अभी भी जिंदा है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारी स्टोरी जो है वो खत्म हो जाती है, बट वी विल लर्न समरी ऑफ दिस स्टोरी। देखो, passing away of Bapu is a touching prose piece that describes the nation's reaction to the death of Mahatma Gandhi. तो ये जो पूरा स्टोरी है, ये जो पूरा एक्स्ट्रा उठाया गया है, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, लोगों का रिएक्शन क्या था जब गांधी जी का देहांत हुआ 30 जनवरी 1948, ये डेट याद कर लो। राइटर रिकॉल करते हैं किस तरीके से शॉकिंग न्यूज से कैसे बहुत जल्दी ये सब कुछ क्विकली फैल गया था और पूरे इंटायर कंट्री में सिर्फ सौरव भर गया था। ठीक है, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, रिच एंड पुअर, यंग एंड ओल्ड वे ग्रिफ स्ट्रिकन। तो यहाँ पे क्या हुआ, सारे लोग जो है ना, गरीब अमीर, यंग और ओल्ड, सब लोग ना इस सौरों में जी रहे थे, सब लोग सौरों में डूब चुके थे। स्ट्रीट्स बिकेम साइलेंट, सब सन्नाटा छाया था स्ट्रीट्स पे, सारे शॉप्स क्लोज हो चुके थे, एक सेंस ऑफ डिसबिलीफ था पूरे हवा में। ठीक है, नरेटर डिस्क्राइब करते हैं किस तरीके से जो लंबा सा क्यू लाइन बना हुआ था, वो सब लोग मोर्न कर रहे थे, यानी कि सब लोग रो रहे थे। हु केम, सब लोग क्यों आए थे वहां पे, लास्ट रिस्पेक्ट देने के लिए बापू जी को। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि वो लोग कितने डीपली, कितने दिल से बापू जी को पसंद करते हैं, मतलब प्यार करते हैं उनसे। द स्टोरी ऑल्सो डिस्क्राइब गांधी जी फ्यूनरल प्रोसेशन, किस तरीके से उनका फ्यूनरल प्रोसेशन किया गया, जहां पे मिलियंस लोग जो है टीयरफुल आईज से उनको फॉलो कर रहे थे, सब लोग प्रेयर्स कर रहे थे। बापू का बॉडी को जब लेके जाया गया वहां पर, तो सब लोग बहुत ही ओवरवेल्म्ड थे उस लॉस ऑफ फीलिंग से, सब लोग बहुत ही उस फीलिंग ऑफ लॉस से ओवरवेल्म्ड हो चुके थे, एज इफ द नेशन हैड लॉस्ट इट्स गाइडिंग लाइट। और सब लोग ऐसे कर रहे थे एज इफ उनके नेशन का एक गाइडिंग लाइट जो है, जो उनको गाइड करता है, वो अब नहीं है, वो अब चले गए हैं। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि गांधी जी को, हमारे बापू जी को यहाँ पे गाइडिंग लाइट बोला गया, अवर नेशन। ठीक है, और इस प्रोज में क्या हाईलाइट किया गया है कि गांधी का जो ग्रेटनेस है, जो सिंप्लिसिटी है, और ये जो उनका मोरल स्ट्रेंथ था। बापू पास्ड अवे फिजिकली, भले ही वो फिजिकली हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, बट उनके आइडियल्स ऑफ ट्रुथ, उनका नॉन वायलेंस का तरीका, उनका पीस, उनका ह्यूमैनिटी हमारे अंदर, आज हम सब लोगों के अंदर, उनके हमारे दिलों में वो जागरूक है। ठीक है, तो ये था हमारा समरी ऑफ द स्टोरी पासिंग अवे ऑफ बापू। अब हम देख लेंगे थीम ऑफ द स्टोरी। देखो, सेंट्रल थीम क्या है, प्रोफाउंड नेशनल ग्रीफ, जो महात्मा गांधी के डेथ के बाद सब लोगों में फैल गया था, एंड द लास्टिंग पावर ऑफ हिज आइडल्स। स्टोरी शोज हाउ बापू पासिंग यूनाइटेड एंटायर कंट्री, किस तरीके से बापू भले ही हमारे बीच से चले गए थे, बट उन्होंने पूरे कंट्री को यूनाइट कर लिया। जब वहां पे लोग भीड़ों में आए ना, उनको लास्ट पोजीशन देने के लिए, उनको लास्ट रिचुअल्स उनका देखने के लिए, तो ये दिखाया गया कि किस तरीके से बापू भले ही मर चुके थे, बट उन्होंने सब लोगों को फिर से यूनाइट कर लिया। ठीक है, ओके, प्रूविंग दैट ही वाज नॉट जस्ट अ लीडर बट द मोरल्स ऑफ द नेशन। तो ये प्रूव करते हैं कि वो सिर्फ एक लीडर नहीं थे, वो नेशन के एक मोरल वैल्यूज थे। ठीक है, मोरल सोल थे। ऑल्सो हाईलाइट्स द थीम ऑफ इमोरलिटी ऑफ ग्रेट आइडियल्स, कि भाई भले ही वो मर चुके हैं, बट उनका ह्यूमैनिटी, उनका नॉन वायलेंस, उनका पीस हमारे दिलों में अभी भी जिंदा है। ऑल्दो गांधी डाइड फिजिकली, भले ही वो हमारे आसपास फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बट उनका ट्रूथ, उनका नॉन वायलेंस, उनका पीस, सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमैनिटी जो है वो हमें अभी भी गाइड करती है, हमारे दिलों में जागरूक है। स्टोरी रिमाइंड करती है हमें किस तरीके से ट्रू ग्रेटनेस लाइज इन सर्विस टू अदर्स एंड दैट सच ग्रेटनेस नेवर फेड्स विद डेथ, की जो ग्रेटनेस है वो कभी भी डेथ से नहीं हटती। ओके, चलो, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म हो गई। ओके, चलो, हमारी सिलेबस तो कंप्लीट हो रही है। मैं आप लोगों को बता दूं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख सकते हो, दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। मैं कराऊंगी आप लोगों को एग्जाम से पहले बहुत सारी लाइव क्लासेस, मतलब ह्यूज नंबर ऑफ लाइव क्लासेस करवाऊंगी आप लोगों को, जिसमें हम शेयर करेंगे सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर, सब कुछ शेयर करेंगे। तो अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को पहुंच जाए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।